शिब अबी तालिब इस्लामी तारीख का एक बहुत ही सख्त और दर्दनाक दौर है जो मक्का में नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा पर गुजरा। जब नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया तो कुरैश के बड़े बड़े सरदार आपके खिलाफ दुश्मनी करने लगे। जब वो आपको रोक नहीं पाए तो उन्होंने पूरा सामाजी और माली बहिष्कार, सोशल एंड इकोनॉमिक बॉयकॉट शुरू कर दिया। बहिष्कार का फैसला कुरैश के बड़े बड़े सरदार अबू जहल, अबू लहब, अबू सुफियान इस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे और उमैया बिन खलफ आपस में जमा हुए और फैसला किया कि हम बनी हाशिम और बनी मुत्तलिब के साथ कोई रिश्ता नाता, लेन देन और मदद नहीं करेंगे। हम उनसे खाना पानी तक खरीद फरोख्त नहीं करेंगे। हम अपनी बेटियों का निकाह उनके लड़कों से नहीं करेंगे और उनकी बेटियों को अपने लड़कों से नहीं देंगे। जब तक वो मोहम्मद को हमारे हवाले नहीं कर देते, हम उन्हें पूरी तरह समाज से काट देंगे। फिर उन्होंने इन बातों को लिखवाया और एक लिखित दस्तावेज सहीफा तैयार किया। सहीफे को कहाँ रखा गया? उस सहीफे पर तमाम बड़े कुरैशियों ने दस्तखत मुहर किए और उसे काबा शरीफ के अंदर टांग दिया गया ताकि सबको पता रहे और कोई उसका उल्लंघन न करे। सहीफे का फटना मौजज़ा। 3 साल बाद नबी ने अपने चचा अब्बू तालिब से फरमाया, अल्लाह ताला ने उस सहीफे पर कीड़े दीमक भेज दिए हैं जिन्होंने उसमें लिखी सारी नाइंसाफियां और जुल्म मिटा दिए हैं। बस उसमें अल्लाह का नाम बचा है। अबू तालिब कुरैश के सरदारों के पास गए और कहा, अगर मेरे भतीजे मोहम्मद की बात सच निकली तो तुम लोग यह जुल्मी बहिष्कार खत्म करोगे और अगर झूठ निकली तो मैं खुद उन्हें तुम्हारे हवाले कर दूंगा। कुरैश राजी हो गए। जब जाकर देखा तो वाकई सहीफा पूरी तरह कीड़ों ने खा लिया था, सिवाय बिस्मिका अल्लाहुम्मा, अल्लाह के नाम से के। नतीजा यह देखकर कुरैश शर्मिंदा हुए और सहीफा का बहिष्कार खत्म कर दिया। मुसलमान और बनी हाशिम घाटी से बाहर आ गए, मगर भूख प्यास और तकलीफों ने बहुत से सहाबा और नबी के घराने की सेहत कमजोर कर दी। इसी मुश्किल दौर के कुछ ही समय बाद नबी के प्यारे चाचा अब्बू तालिब और बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हुआ, जिसे आम उल हुज्न यानी गरहम का साल कहा जाता है। शिबे अबी तालिब हमें सिखाता है कि ईमान और दीन के रास्ते में आजमाइशें आना लाजमी है। मुसलमानों ने भूख प्यास सह ली, लेकिन ईमान पर समझौता नहीं किया। अल्लाह अपने बंदों की मदद करता है, चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों न हो। उस वक़्त तकरीबन तमाम मुसलमान और नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान जो इस्लाम ले आए थे या फिर नबी की हिफाजत पर डटे रहे, उस घाटी में मौजूद थे। उस दौर में मौजूद अहम सहाबा और घराने एक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी दोस्त और पहले खलीफा, अपने माल और दौलत से मुसलमानों की मदद करते रहे। 2 हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, उस वक़्त जवान थे, नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत और मुसलमानों की हिम्मत अफजाई करते रहे। 3 हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी। इस दौरान उन्होंने अपना पूरा माल इस्लाम की राह में खर्च किया और भूख प्यास की मुश्किलों में भी नबी का साथ दिया। 4 हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी बेटी, बचपन में ही इस भुखमरी और तंगी को सहा। 5 हजरत अबू तालिब, हालांकि मुसलमान नहीं हुए, लेकिन उन्होंने नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में जान लुटा दी। इसी मेहनत, भूख प्यास और तंगी की वजह से बाद में उनकी सेहत बहुत बिगड़ गई। 6 दीगर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत सद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अब्बू हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत तल्हा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु। यह वाक़िया इस बात की सबसे बड़ी मिसाल है कि जब मुसलमान अल्लाह पर भरोसा करके सब्र करते हैं तो अल्लाह अपने करिश्मों से मौजज़ा के जरिए रहाई और फतह अता करता है।